राजा अकबर और बीरबल की कहानी। एक समय की बात है, अगर एक सुंदर राजमहल था जहां राजा अकबर अपने दरबार में न्याय देने के लिए बैठे हुए थे। राजा को बुद्धिमान और होशियार दरबारी चाहिए थे और इसलिए उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में आमंत्रित किया। एक दिन राजा ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें एक सबक सीखने को मिले। बीरबल मुस्कराए और शुरू हो गए, राजा जी, यह कहानी है एक गांव की जहां एक बुद्धिमान गांव वाला रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई जिसे हल करना बहुत मुश्किल था। राजा ने बीरबल से कहा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, उस गांव के लोग राजा से मिलकर आगे बढ़े और एक दूसरे के साथ मिलकर समस्या का समाधान निकाला। वे जानते थे कि एकल बुद्धिमत्ता नहीं, साझा करने की कला से ही समस्याएं हल हो सकती हैं। राजा ने आदरपूर्वक कहा, बहुत अच्छा बीरबल, इससे हमें यह सीख मिलती है कि समस्याएं साझा करके ही हल हो सकती हैं। इस कहानी से राजा ने सीखा कि बुद्धिमानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि समूह की भी होती है। वह समझ गए कि समस्याएं साझा करने से उन्हें सही दिशा में निर्देशित किया जा सकता है और एक सामूहिक समाधान से समस्याएं अधिक बेहतरीन तरीके से हल हो सकती हैं। राजा अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और सोचा कि इस कहानी से वह समझ गए कि उनकी दरबारी में साझेदारी बढ़ाना अच्छा रहेगा। इसके बाद से राजा अकबर और बीरबल ने मिलकर अनेक महत्वपूर्ण और बुद्धिमान निर्णय लिए और उनकी दोस्ती गहरी हो गई। एक समय की बात है जब भारत के मुगल साम्राज्य के शासक अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को मनोबल और बुद्धिमत्ता के साथ विशेष रूप से चयन किया था। अकबर एक प्रख्यात शासक थे जो न्याय, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, और बीरबल एक विचारशील और होशियार व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर को अपनी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न किया। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में बैठकर एक सार्थक प्रश्न पूछा, कौन है ऐसा व्यक्ति जो मेरी समझ को चुनौती दे सकता है और न्यायपूर्ण समाधान निकाल सकता है? इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आपकी समझ का कोई तुलनात्मक परीक्षण करने के लिए हाजिर हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें मेरी इस समस्या का हल बताना होगा। एक समुद्र में एक बड़ी सीढ़ी है जो सैकड़ों पत्थरों से ढकी हुई है। तुम्हें इस सीढ़ी से ऊपर जाना है बिना किसी पत्थर को हटाए। तुम कैसे करोगे? बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक आइडिया हूँ। बीरबल ने एक कदम बढ़ाया और सीढ़ी पर खड़ा हो गया। फिर उसने एक पत्थर को पकड़ा और उसे सीढ़ी पर रख दिया, जिससे सीढ़ी का एक कोना स्वतंत्र हो गया। इसके बाद बीरबल ने उसी को चलाकर और एक एक कदम से सीढ़ी चढ़ते हुए समुद्र के ऊपर पहुंच गया बिना किसी पत्थर को हटाए। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मेरी समस्या का सही और बुद्धिमानी से हल किया। इसके बाद राजा अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता और विशेष बंधन में और भी मजबूत हो गई। वे अक्सर एक दूसरे के साथ विभिन्न चुनौतियों का सामना करते और सही निर्णय लेने का सामर्थ्य दिखाते थे। एक बार राजा ने बीरबल से यह पूछा, क्या सच्ची मित्रता और समझदारी हमें बेहतर नेता बना सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ महाराज, सच्ची मित्रता और समझदारी ही हमें बेहतर नेता बना सकती हैं। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तो हमारी नेतृत्व क्षमता बढ़ती है और हम अपने राज्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इस रूप में राजा अकबर और बीरबल की अद्वितीय मित्रता ने नहीं सिर्फ उनके राज्य को सशक्त किया, बल्कि उनकी कहानियां भी लोगों को नैतिक और बुद्धिमत्ता से भरपूर सीख देने में सफल रहीं। यह एक ऐसी मित्रता थी जो समृद्धि, बुद्धिमत्ता और न्याय के मूल्यों पर आधारित थी।
राजा अकबर के दरबार में हमेशा ध्यानी और होशियार बीरबल का स्थान अद्वितीय था। एक दिन अकबर ने अपने दरबारी से एक प्रश्न पूछा, क्या कोई है जो मेरे दरबार में मेरी बुद्धिमत्ता को परीक्षण दे सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, मैं यह कार्य कर सकता हूँ। राजा ने एक बड़े से पेड़ का चित्र बनवाया और उसे दरबार में लगवाया। राजा ने कहा, बीरबल, इस पेड़ का वास्तविक वजन बताओ बिना इसे छुए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिखाते हुए चिंगारी में से एक छोटे से टुकड़े को उठाकर उसके सबसे बलवान बनाए और उससे वजन को तोड़ा और महाराज को सही जवाब दिया। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उनकी सेवा में राजमहल के दरबारी बना दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि सबसे अच्छा धर्म क्या है? बीरबल ने विचार किया और बोला, महाराज, सबसे अच्छा धर्म है जो अनुष्ठान करने वाले को सांत्वना प्रदान करता है और उसे शांति और समृद्धि में मदद करता है। राजा ने उसकी उत्तर की सराहना की और बीरबल को एक और चुनौती दी, बीरबल, क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने फिर सोचा और बताया, महाराज, सबसे बड़ा धन है समझदारी और नैतिकता का संग्रह, जो व्यक्ति को उच्चतम मानवीय मूल्यों की ओर पहुंचाता है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर दंग रह गए और उन्होंने उसे महाराज के सलाहकार और मंत्री बना दिया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के सिद्धांतों के लिए प्रसिद्धता प्राप्त की। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें 1 महीने के लिए अपने राज्य की यात्रा पर जाना होगा और देखना होगा कि वहां कैसी स्थिति है। बीरबल ने उसे सहमति दी और 1 महीने के बाद वह वापस आया। राजा ने पूछा, बीरबल, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? बीरबल ने बताया, महाराज, यहाँ सब ठीक है, लेकिन मैंने एक बात देखी है जो मुझे चिंतित कर रही है। राजा ने उत्साहित होकर पूछा, क्या बात है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में कुछ लोग भूखे मर रहे हैं और हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। राजा ने बीरबल की बातों को सुनकर दुखी हुआ और उनसे विवाद की विस्तार से जानकारी मांगी। बीरबल ने बताया कि कुछ लोग धन और संसाधनों की अनधिकृत प्राप्ति के लिए अन्य लोगों को धरती से निकाल रहे हैं। राजा ने तत्काल न्याय की शुरुआत की और अनैतिकता करने वालों को सजा देने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल की सोच और न्याय के प्रति आदर को देखकर राजमहल में सुशांत बनाया। इस प्रकार राजा अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी एकजुटता ने उनके राज्य को सशक्त बनाया और न्यायप्रिय राजा बना दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और समझदारी ने राजा को सही मार्ग पर चलने में मदद की और उनके राज्य को सशक्त किया। उनकी कहानियां आज भी लोगों को नैतिकता और बुद्धिमत्ता से भरपूर सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। एक समय की बात है जब अकबर ने बीरबल से एक अद्भुत प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो सिर्फ 2100 शब्दों में हो, परंतु जीवन की महक छूने वाली हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बादशाह, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो न केवल मनोरंजनपूर्ण होगी बल्कि सिखाएगी भी। भूमिका। दिल्ली के बादशाह अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच एक संबंध था जो अद्वितीय था। बीरबल हमेशा बुद्धिमानी और विवेक से भरे हुए थे, जिनकी कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। कहानी। एक सुंदर गांव था जहां के लोग अपने साथी पुरुषों के साथ मिलकर खुशहाली से रहते थे। गांव के एक वृद्ध शिक्षक ने गांव वालों को हमेशा सीखने और उनकी सोच को बदलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस गांव के बारे में मुझे कुछ बताओ जिससे हम सभी कुछ सीख सकें। बीरबल ने सोचा और फिर उस गांव के वृद्ध शिक्षक की कहानी सुनाई। गांव के शिक्षक की कहानी।
गांव के शिक्षक ने अपने छात्रों को न केवल पढ़ाई कराई बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों की शिक्षा भी दी। उन्होंने बच्चों को समझाया कि शिक्षा ही एक व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर ले जाने का माध्यम है। बच्चों ने उनकी शिक्षा को स्वीकार किया और उनकी मार्गदर्शन में बढ़कर गांव में सामाजिक समृद्धि और सामंजस्य को बनाए रखा। सीख। बीरबल ने कहा, बादशाह, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा ही एक समृद्धि और सामंजस्य का आधार है। हमें अपने जीवन में उच्च शिक्षा का महत्व समझना चाहिए और उसे अपने साथी पुरुषों के साथ साझा करना चाहिए। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमेशा मेरे दिल को छू जाती हैं और मुझे सिखाती हैं। इसके बाद बीरबल की बुद्धिमानी और कहानियां राजमहल में हमेशा याद की जाती रहीं और उनका संबंध अकबर और उनके दरबारी तक हमेशा बना रहा। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके अद्वितीय मंत्री बीरबल के बीच की अनगिनत कहानियां इतिहास में चमकती रही हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें सतर्कता, बुद्धिमत्ता और मित्रता का अद्वितीय संगम है। अद्वितीय संबंध। अकबर और बीरबल के बीच का संबंध कभी भी शासक और मंत्री के बीच से परे था। इस संबंध ने न केवल दरबारी और दरबारी नहीं बल्कि एक दूसरे के साथी और सहयोगी भी बना दिया था। कहानी। दिल्ली के दरबार में एक बार एक राजा ने अकबर से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें जीवन की सच्चाई सिखाए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जरूर महाराज। एक समय की बात है जब हमारा सभी कुछ खोने का खतरा था। खोई शक्ति की खोज। एक अजीब गांव में रहने वाले लोगों के जीवन में एक समस्या आई। उन्हें एक अजीब सी शक्ति की तलाश थी जिसने उनके सभी सुख दुख को बाधित कर रखा था। लोग चिंतित थे और राजा ने अकबर और बीरबल को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आमंत्रित किया। बीरबल ने सोचा और जल्दी ही एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों को सभी सामान्य चीजें चेक करवाईं, लेकिन कहानी का हल वह एक विशेष चीज में छिपा हुआ था। अद्वितीय रत्न। बीरबल ने खोज में एक रत्न को पहचाना जो अद्वितीय गुणधर्मों से युक्त था। उस रत्न का नाम था सत्य संग्रह। यह रत्न सत्य और न्याय की प्रकाशमानी से भरा हुआ था। बीरबल ने रत्न को गांव वालों के सामने प्रस्तुत किया और कहा, यह सत्य संग्रह है जो तुम्हें सच्ची शक्ति और न्याय का मार्ग दिखाएगा। समाधान और सिख। गांव वालों ने सत्य संग्रह की मदद से उस अजीब शक्ति को बाहर निकाला और अपने जीवन को सुखद बना दिया। बीरबल ने राजा को बताया कि सच्चाई और न्याय का पालन करने से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमेशा मेरे दिल को छू जाती हैं। तुमने हमें यह सिखाया कि सत्य, न्याय और आत्मनिर्भरता ही वास्तविक समृद्धि का स्रोत हैं। इसके बाद बीरबल की बुद्धिमानी और कहानियां राजमहल में हमेशा याद की जाती रहीं और उनका संबंध अकबर और उनके दरबारी तक हमेशा बना रहा। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच का अद्वितीय संबंध अनगिनत कहानियों का स्रोत था। इस एक कहानी में हम एक ऐसे पल की बात करेंगे जब अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी और उन्होंने उसे कैसे परास्त किया। महाराजा की चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसी कहानी बनाओ जिसमें मेरा और तुम्हारा संबंध हो, लेकिन वह सीख और मनोहरता से भरी हो। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, बादशाह, मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो हमारे संबंध को न केवल दिखाएगी बल्कि एक अद्भुत सीख भी सिखाएगी। कहानी। जंगलों के घने जंगल में एक अद्वितीय गुफा बसी थी जिसमें एक महान योद्धा और उसका नौजवान शिष्य रहते थे। योद्धा का नाम था वीरभद्र और उसका शिष्य था कुमार भरत। मेहनत और सिख।
वीरभद्र ने भरत से कहा, तुम्हें अगले 7 दिनों में इस जंगल के अंत तक पहुंचकर मेरे लिए एक विशेष वन्य का एक टुकड़ा लाना है। भरत ने अपनी मेहनत और साहस से निभाने का निर्णय किया और उसने रात दिन यात्रा का आयोजन किया। वह अपने साथ एक नया दिशा दिखाने के लिए प्रेरित था। जंगल की राजा। भरत ने जंगल की गहराइयों में अद्वितीय जीवों और प्राकृतिक सौंदर्यों का सामंजस्य देखा। उसने जंगल की राजधानी में एक विशाल बाग देखा जिसमें एक अद्भुत वन्य वृक्ष था। अद्वितीय वन्य। वह वृक्ष अनूठा था। उसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं और फूलों की महक गुलाब की तुलना में भी कम नहीं थी। भरत ने समझा कि यही वह अद्वितीय वन्य है जिसे उसका गुरु चाहता है। चुनौती का सामना। भरत ने वन्य को काटकर लेने का निर्णय किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह एक नया दृष्टिकोण प्राप्त कर रहा है। एक दिन वह गहरे विचारों में मग्न हो गया और उसने एक नई दिशा में विकसित होने का निर्णय लिया। अद्वितीय सीख। भरत ने वन्य को काटने से पहले सोचा, यह अद्वितीय वन्य है, लेकिन क्या मैं इसे नष्ट करके भी अद्वितीयता की सीख प्राप्त कर सकता हूँ? उसने वन्य को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसने एक छोटे से टुकड़े को ही तोड़ा और लेकर गुरुकुल लौट गया। चुनौती का समाधान। भरत ने अपने गुरु वीरभद्र को उपहार में छोटे से टुकड़े को दिखाया और कहा, गुरुदेव, यह अद्वितीय वन्य है, लेकिन मैंने उसको नष्ट नहीं किया। सीख और समर्थन। वीरभद्र ने खुश होकर कहा, भरत, तुमने बहुत बड़ा समर्थन दिखाया है। तुमने सीखा कि कभी-कभी हमें अद्वितीयता को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें उसे समर्थन और समझ का परिचय करना चाहिए। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि समस्याओं का समाधान कभी-कभी आपके अद्वितीय दृष्टिकोण में होता है, और बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को आश्चर्यचकित कर दिया। एक समय की बात है जब मुगल साम्राज्य का सम्राट अकबर और उनके मनीषी दरबारी बीरबल अपनी सामरिक साहस और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक विचार किया कि क्या एक अद्वितीय और रोचक कहानी लिखी जा सकती है जिससे सभी को सीखने और मनोरंजन करने का सुअवसर मिले। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शुरुआत की। उन्होंने एक किस्से की शुरुआत की जिसमें एक छोटा सा गांव, एक आलसी आदमी और उसका बच्चा शामिल थे। एक दिन गांव वाले ने अपने बेटे को सिखाया कि जीवन में मेहनत करना बहुत जरूरी है। उन्होंने बेटे से एक गेहूं के दाने को धरती में बोने और बोला, तुम जैसा मेहनत करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बीरबल ने यह चिंता की कि कैसे इस कहानी को समाप्त करना है। उन्होंने एक ताजगी से विचार किया और फिर वह अकबर के सामने पहुंचे। बीरबल ने अकबर से कहा, सम्राट जी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और संघर्ष से ही सफलता मिलती है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना चाहिए और उसमें हार नहीं माननी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, तुमने एक सर्वोत्तम कहानी बनाई है जिससे हमें जीवन के मूल्यों को सीखने का सुअवसर मिलेगा। कई शताब्दियों पहले दिल्ली के सरकारी दरबार में सम्राट अकबर बड़े ही न्यायशील और बुद्धिमान राजा के रूप में मशहूर थे। उनके दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री भी थे जिनका नाम बीरबल था। अकबर और बीरबल के बीच के इस अनूठे संबंध की कहानियां लोगों को उनकी दोस्ती और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा में बढ़ती गईं। एक दिन अकबर दरबार में एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं। वह चाहते हैं कि बीरबल एक ऐसी कहानी लिखें जिससे लोगों को न सिर्फ मनोरंजन हो बल्कि उन्हें कुछ सीखने को भी मिले। बीरबल ने चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने अपनी कहानी की शुरुआत की। कहानी का संगीत एक छोटे से गांव के आसपास की जिंदगी से जुड़ी थी। गांव का एक आम आदमी था, रामू, जो अपने छोटे से खेतों में मेहनत करता था। रामू की समृद्धि और बुनियादी आदतें बच्चों को शिक्षा देने में थीं, लेकिन वह हमेशा यही सोचता था कि कुछ अधिक हो सकता है।
एक दिन रामू ने अपने बच्चे को बताया कि मेहनत करना हमेशा फल देता है। उसने अपने बच्चे को एक छोटे से गेहूं के दाने को धरती में बोने और बच्चे से कहा, तुम्हें जितनी मेहनत करनी है उतनी ही मेहनत करो और फल जरूर मिलेगा। बच्चा हर दिन वही काम करता रहा, लेकिन फल नहीं आया। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं रोज मेहनत करता हूँ, लेकिन फल क्यों नहीं आ रहा? रामू ने हंसते हुए कहा, बेटा, मेहनत का फल हमेशा समय लेता है, इसलिए हौसला रखो और मेहनत जारी रखो। बच्चा ने उस सलाह को माना और मेहनत करना जारी रखा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी मेहनत का फल आने लगा है। छोटे से गेहूं के दाने से बड़ा पेड़ बन गया था और गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करते थे। बीरबल ने अकबर से कहा, सम्राट जी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और संघर्ष से ही सफलता मिलती है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना चाहिए और उसमें हार नहीं माननी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, तुमने एक सर्वोत्तम कहानी बनाई है, जिससे हमें जीवन के मूल्यों को सीखने का सुअवसर मिलेगा। यह थी वह कहानी जो लोगों को मनोरंजन और सीखने का एक साथ सुअवसर प्रदान करती है। इससे साबित होता है कि मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास के साथ जीवन की मुश्किलों का सामना करना हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। कई साल पहले की बात है, जब मुगल सम्राट अकबर और उनके मनीषी दरबारी बीरबल दिल्ली के आसमान में चमक रहे थे। अकबर के साम्राज्य की शानदारी और बीरबल की विद्वत्ता ने इतिहास को एक अनूठे युग की ओर बढ़ाया। इस युग में उनकी दोस्ती ने कई रहस्यमय कहानियों को जनता के सामने लाया, जो न केवल मनोहर थीं, बल्कि सीखने का भी माध्यम बनी। एक दिन अकबर दरबार में एक विचार प्रस्तुत करते हैं। वह चाहते हैं कि बीरबल एक ऐसी कहानी लिखें जिससे लोगों को न सिर्फ मनोरंजन हो, बल्कि उन्हें कुछ सीखने को भी मिले। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और विचार करने के लिए अपनी कमर कसी। उन्होंने एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी की रचना करना शुरू किया, जिसे हम यहाँ सुनेंगे। विशेषज्ञ का इलाज। दिल्ली के दरबार में एक विशेषज्ञ डॉक्टर बहुत ही निपुण था। उसकी चिकित्सा कला में जादू था। लोग उसे एक महान वैद्य के रूप में सम्मानित करते थे। एक दिन सम्राट अकबर को एक तेज बुखार हो गया और उसने तुरंत ही डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने सम्राट की पल्स चेक की और उनके हालात का विश्लेषण किया। फिर उन्होंने एक ऐसी औषधि लिखी जिसे सेवन करने के बाद सम्राट को तुरंत ही आराम मिला। अकबर ने डॉक्टर को मुंह की तारीफें सुनाई और उन्हें मनीषी मंत्री के रूप में बहुत बढ़ावा दिया। यह सब सुनकर बीरबल मुस्कराए और अकबर से बोले, सम्राट जी, मैं एक चीज समझ नहीं पाया। क्या है वह? अकबर ने पूछा। आपने डॉक्टर को एक औषधि दी और सम्राट ठीक हो गए। क्या यह वाकई महानता है? बीरबल ने उचित सवाल पूछा। अकबर को यह सवाल गहराई से समझ में आया और उन्होंने बीरबल से कहा, कृपया विस्तार से बताएं, बीरबल। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, सम्राट जी, अगर वह औषधि मुझे दी जाए तो क्या वह मुझे भी महान बना देगी? अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम तो मेरे मनोबल को बढ़ाते हो हर बार, लेकिन यह तुम्हारे काम की बात नहीं है। बीरबल ने धीरे से कहा, सम्राट जी, अगर हम सभी को एक सामान्य औषधि से ही ठीक हो सकता है तो वह डॉक्टर और उनकी विद्या का क्या महत्व है? अकबर ने बीरबल के तीव्र विचार को सुनकर खामोश हो गए। उन्होंने समझा कि वे अपनी सोच में कहीं भटक गए हैं और उन्हें इसे समझने में समय लगेगा। बीरबल ने फिर कहा, सम्राट जी, मेरा तात्पर्य यह नहीं था कि हम डॉक्टर की विद्या को कम मानें, बल्कि यह कि हमें उसकी महत्वपूर्णता समझनी चाहिए। हम सभी को उससे सीखने का मौका मिलता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल की बातों को सुना और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से सच्चाई को सामने ला दिया है।
हमें हमेशा विद्या की महत्वपूर्णता को समझते रहना चाहिए। इस घटना ने सम्राट और उनके दरबार में नई बौद्धिक सोच का संचार किया और बीरबल को महान बना दिया, जो न केवल सुनिश्चित रूप से मनोरंजन प्रदान करता था, बल्कि सोचने का एक नया दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता था। इसके परिणामस्वरूप दरबार में एक नया माहौल बना, जिसमें ज्ञान को सराहा जाता और शिक्षा को महत्वपूर्णता मिलती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम खुद को महत्वपूर्ण और महान मानते हैं, तो हमें दुनिया के चेहरे में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करने का साहस मिलता है। राजा सिकंदर और बीरबल की संवाद कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक सुनहरे समय में, जब दुनिया के बाहर आपसी संबंधों का परिचय हो रहा था और सम्राटों के बीच बौद्धिक और सांस्कृतिक आलोचनाओं का माहौल था। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में एक शिक्षित, बुद्धिमान मनीषी बीरबल आपसे उनकी महात्मा का साथ बिता रहे थे। उनके बीच हमेशा एक नया विचार और शिक्षा का वातावरण बना रहता था। एक दिन अकबर दरबार में एक रोचक विषय पर चर्चा हो रही थी, कौन है दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक और बुद्धिमान व्यक्ति। यह विषय सम्राट को बहुत परेशान कर रहा था और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने दुनिया को अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता से प्रेरित किया है। इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसी कहानी लिखनी है जिसमें सबसे बड़ा बुद्धिमान और साहित्यिक व्यक्ति कौन है, और उसका वाक्यप्रद कारगर समाधान करना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सम्राट जी, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और आपके लिए एक रोचक कहानी लिखूंगा। बीरबल ने अपनी कहानी की शुरुआत की। बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश। बहुत साल पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब होने के बावजूद बहुत ही बुद्धिमान और उत्साही था। उसने अपने छोटे गांव में शिक्षा प्राप्त की और जिज्ञासा भरी दृष्टि से दुनिया की सूचना इकट्ठा करना शुरू किया। अर्जुन की बुद्धिमानी का चरित्र दिल्ली के दरबार में पहुंचा। जब यह खबर सम्राट अकबर तक पहुंची कि एक गरीब लड़के में इतनी बुद्धिमानी है, तो अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवाया। अर्जुन ने अकबर के सवालों का ब्रावो में उत्तर दिया और उनके सामने अपनी शिक्षा और ज्ञान की प्रदर्शनी की। अकबर ने देखा कि इस छोटे से गांव के लड़के में ऐसी बुद्धिमानी है जो बड़े बुद्धिमानों को भी हैरान कर सकती है। उन्होंने अर्जुन को अपने दरबार के मंत्री मनीषी के रूप में चुना और उसे दी गई शिक्षा और संस्कृति के ख्यालों को और भी बढ़ावा दिया। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते हुए अकबर की सभी चुनौतियों का समाधान किया और उनके दरबार में एक महान व्यक्ति के रूप में अपनी जगह बना ली। इस कहानी से बीरबल ने यह सिखाया कि बुद्धिमानी को उच्च मौद्रिक स्थान तक पहुंचाने में किसी की जाति, स्थिति या धन की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। यह व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी और उदारता से ही महत्वपूर्ण होता है। बीरबल की यह कहानी अकबर को महत्वपूर्ण सीख देती है कि असली बुद्धिमानी और साहित्यिकता का मूल्य व्यक्ति के ज्ञान, उदारता और उत्साह में होता है, न कि उसकी सामाजिक स्थिति में। विचारशील बुद्धिमत्ता। बहुत पुरानी बात है, दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और उत्साही मनीषी था जिसका नाम बीरबल था। अकबर ने उससे बहुत सारे सवालों का समाधान करने का आदान प्रदान किया और बीरबल ने उनके सवालों के उत्तर में हमेशा एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीब सा प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें यह कहना है कि सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई सबूत तो है नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सम्राट जी, मेरी बुद्धिमानी का सबूत देने के लिए मैंने एक कहानी बनाई है जिससे आप यह समझ सकेंगे कि बुद्धिमानी को सबूत देना कितना कठिन हो सकता है। अकबर ने उससे कहा, ठीक है, तुम्हारी कहानी सुनता हूँ। चतुर बकरी की कहानी। बीरबल ने अपनी कहानी की शुरुआत की।
बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चतुर बकरी रहती थी। इस बकरी की बुद्धिमानी के बारे में सुनकर गांव वाले हैरान रहते थे। वह बकरी सभी समस्याओं के सही समाधान निकालने में सक्षम थी और उसकी सलाह से गांव को हमेशा फायदा होता था। अकबर ने इस पर विचार किया और पूछा, इसमें क्या बात है? कैसे एक बकरी सभी समस्याओं का सही समाधान निकाल सकती है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट जी, यह तो कहानी के जरिए समझाऊंगा। बीरबल की कहानी शुरू हुई। चतुर बकरी की कहानी। कहानी का सार। गांव में एक बकरी रहती थी जिसका नाम सोना था। यह बकरी समय समय पर गांव वालों की समस्याओं का सही समाधान निकालती थी। एक दिन गांव में पानी की कमी हो गई और लोग परेशान हो रहे थे। सोना ने देखा कि एक पुराना कुआं है जो अभी भी ठीक से काम कर रहा है, लेकिन उसका पानी गंदा हो गया है। बकरी सोना ने अपने आप को उस ओर मोड़ते हुए कहा, यह ठीक है कि कुआं ठीक काम कर रहा है, लेकिन हमें इस पानी को साफ करना चाहिए। बकरी ने गांव वालों को मिलकर कहा, आप इस कुएं का पानी साफ करें और फिर आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। गांव वाले ने बकरी की सलाह मानी और उन्होंने कुएं का पानी साफ किया। इससे पूरे गांव की पानी समस्या दूर हो गई। एक और बार गांव में अच्छी खेती के लिए जल की आवश्यकता थी। बकरी सोना ने फिर से लोगों को मार्गदर्शन किया और उन्हें बताया कि कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं। इससे गांव वाले अधिक मुनाफा कमा रहे थे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। इस तरह बकरी सोना ने हमेशा गांव वालों की मदद की और सही समाधान निकालकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। लोग बकरी सोना की समझदारी और बुद्धिमानी से प्रभावित हो गए और उन्होंने इसे बुद्धिमान बकरी कहने लगे। बीरबल ने अकबर से कहा, सम्राट जी, यह कहानी दिखाती है कि समस्याओं का सही समाधान निकालने के लिए आपको बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है, चाहे वह कोई भी हो। इससे साबित होता है कि बुद्धिमानी का सबूत देना अगर कोई मुश्किल काम हो भी सकता है, तो यह उत्सुकता से देना कितना कठिन हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और समझा कि समस्याओं का सही समाधान निकालने में बुद्धिमानी ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी व्यक्ति किसी भी रूप, आकार या वर्ग से हो सकता है और समस्याओं का सही समाधान निकालने में उसकी बुद्धिमानी ही महत्वपूर्ण है। महाकवि का सवाल। बहुत पुरानी बात है, जब दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक रोचक घटना घटित हुई थी। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल का उत्तर चाहिए जिसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं दे सकता। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, सम्राट जी, मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा जब तक वह सवाल बुद्धिमानी की सीमा को छूता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी बुद्धिमानी की सीमा पर विश्वास करते हो, यह अच्छी बात है। मैं अब तुम्हें अपना सवाल पूछता हूँ। अकबर का सवाल था, मुझे वह कवि बताओ जो सबसे बड़े साहित्यिक कार्य करते हैं, लेकिन उनका नाम भूल गए हैं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक प्रस्तावना बनाते हुए कहा, सम्राट जी, यह वाक्यप्रत सवाल है। मुझे एक सप्ताह का समय दीजिए, मैं इसका उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने उस समय में सम्राट के साथ एक सर्कल बना लिया। महाकवि का खोज। बीरबल ने अपने मन से सोचना शुरू किया कि कौन सा कवि सबसे बड़ा साहित्यिक कार्य करता है, लेकिन उसका नाम भूल गए हैं। उसने गया और समझदारी वाले लोगों से मिलकर उनसे सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो कि दुनिया के सबसे महान कवि कौन हैं जिन्होंने सबसे बड़े साहित्यिक कार्य किए हैं? बीरबल ने यह तय करने के लिए बहुत सारे पुरातात्विक ग्रंथ खोजे और ध्यान से पढ़े। उसका समय एक सप्ताह बीत गया, लेकिन उसको उत्तर नहीं मिला। उसने समझा कि यह सवाल कठिन है
और उसकी बुद्धिमानी को परीक्षण किया जा रहा है। एक सप्ताह के बाद बीरबल ने एक दिन सम्राट के सामने एक विशाल सभा में पहुंचकर कहा, सम्राट जी, मैंने आपके सवाल का उत्तर तैयार कर लिया है। अकबर हंसते हुए बोले, तुमने इतने समय में कैसे यह खोजा? बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट जी, मैंने यह समझा है कि सबसे महान कवि हैं वे जो साहित्य के माध्यम से समाज को सिख, समझ और समृद्धि की दिशा में प्रेरित करते हैं। उनके काव्य में विचारशीलता, भावना और सर्वोत्तमता होती है। अकबर ने हैरान होकर कहा, लेकिन तुमने किसी कवि का नाम तक नहीं बताया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट जी, सबसे महान कवि हैं वे जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमारी दृष्टि को बदलते हैं और अच्छाई के मार्ग पर हमें प्रेरित करते हैं। ऐसे कवि बहुत हैं और हर युग में वे बदलते रहते हैं। उनका नाम हो सकता है कालिदास, वाल्मीकि, शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर कोई और। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसने समझा कि बुद्धिमान कवि का नाम बताना बुरा हो सकता है, क्योंकि हर कवि अपने आत्मविकास में लगा होता है और सबका समर्थन करना महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही सवाल का सही उत्तर निकालने के लिए बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है, और आदर्श कवि वह हैं जो साहित्य के माध्यम से समाज को सिख, समझ और समृद्धि की दिशा में प्रेरित करते हैं। जादुई दीवार, अकबर बीरबल का सामरिक बुद्धिमत्ता। एक समय की बात है जब दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने विशाल दरबार में अपने मंत्री बीरबल को एक रहस्यमय दीवार के बारे में सुना। इस दीवार को सुनकर सम्राट ने बीरबल से कहा, यह दीवार किस प्रकार से बना है और कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है, इसे समझो और मुझे बताओ। बीरबल ने विचार किया और कहा, सम्राट जी, इसे जादुई दीवार कहा जाता है। इस दीवार का निर्माण एक बहुत प्राचीन जादुई शिल्पकला से किया गया है। इसमें एक खास प्रकार का रहस्य है जो इसे जादुई बनाता है। सम्राट ने रोचकता से कहा, तो इस दीवार को कैसे खोला जा सकता है बीरबल? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, सम्राट जी, इस दीवार को खोलने का यह रहस्य सिर्फ उस समय में खुलता है जब यहाँ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति खड़ा होता है और एक खास मंत्र का उच्चारण करता है। सम्राट की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम इस मंत्र को जानते हो क्या? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सम्राट जी, मुझे यह मंत्र पता है। लेकिन इसे बताने के लिए मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो इस मंत्र के महत्व को समझाएगी। सम्राट हंसते हुए कहे, बहुत अच्छा बीरबल, एक कहानी से मुझे यह समझाओ कि कैसे यह जादुई दीवार बना और इसमें कैसा रहस्य है। जादुई दीवार की कहानी। बीरबल ने कहानी की शुरुआत की। एक समय की बात है, एक प्राचीन राजा ने अपने राजमहल के आसपास एक सुंदर सी बाग बनाई थी। इस बाग में अनेक प्रकार के फूल और पौधे थे जो अद्भुतता से भरे थे। राजा को अपने बाग का देखभाल करने में बड़ा मजा आता था। बीरबल ने जारी रखा, राजा को अपने बाग की देखभाल में मदद करने के लिए एक बुद्धिमान बागवान था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम ने बाग की हर एक पौधे को ध्यान से संभाला और सुनिश्चित किया कि हर फूल खिलता रहे। राजा ने उसे बहुत सीख खुशियों के साथ बागवानी का काम करने के लिए समर्थ कर दिया। एक दिन राजा ने विक्रम से कहा, विक्रम, मैं चाहता हूं कि हमारे बाग को एक जादुई दीवार से घेरा जाए ताकि हमारे बाग की सुरक्षा हो सके। विक्रम ने हंसते हुए कहा, राजा, मैं इसे कर सकता हूं, लेकिन इसमें एक जादुई मंत्र और एक विशेष स्थान की आवश्यकता होगी। राजा ने आग्रह से कहा, कृपया विक्रम, मुझे यह जादुई दीवार बनाकर दिखाओ। विक्रम ने राजा को एक क्षण के लिए ध्यान में डालकर कहा, राजा, इस दीवार का रहस्य है कि यह सिर्फ उस समय में खुलता है जब इसके सामने आने वाला व्यक्ति सबसे बुद्धिमान होता है और वह एक विशेष मंत्र का उच्चारण करता है।
राजा ने आग्रह से कहा, विक्रम, मुझे वह मंत्र बताओ ताकि मैं खुद इस दीवार को खोल सकूं। विक्रम ने राजा को मंत्र सिखाया और राजा ने उसे याद कर लिया। फिर विक्रम ने राजा को एक खास स्थान पर ले जाकर मंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा और देखा कि दीवार खुद ब खुद खुल जाता है। राजा हर्षित होकर बोले, विक्रम, यह तो बहुत अच्छा है। अब हमारे बाग की सुरक्षा हो गई है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, राजा, यह जादुई दीवार बस एक साधन है, असली बुद्धिमानी तो हमें अपनी शिक्षा, अनुभव और समझ से मिलती है। एक